हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। मैं ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज़ आदि विकारों की उपचार करता हूं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ओबेसिटी के पेशेंट्स जिनको हंगर, भूख कंट्रोल नहीं होती है। कई पेशेंट्स को बहुत क्रेविंग हो जाता है, कुछ ना कुछ उन्हें हमेशा खाने की इच्छा होती रहती है। ऐसे पेशेंट ट्राई तो बहुत करते हैं, वो जिम को जाते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन जब सामने कुछ आ जाता है तो उनका सब जो रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, कहीं दूर चला जाता है और उनको खाना कंट्रोल ही नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे फूड क्रेविंग, एपेटाइट कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो सकता है। जब हम पहले ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तब अब फूड रिकॉल लेते हैं कि लोग कितना खाना खाते हैं। लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं। फॉलोअप के लिए जब पेशेंट आते हैं तो कई बार वजन आधा किलो, 1 किलो ऐसा ही कम हुआ होता है। हम जब उन्हें पूछते हैं कि भाई आपका डाइट कैसा रहा, तो कई बार लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि लोग अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। जितना खाना खा लिया उतना उन्हें याद नहीं रहता है। कई बार उनका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन सप्रेस कर देता है। कई बार विलिंगली वो कुछ चीज़ें नहीं बताते। कई बार उनको लगता है कि हमने बहुत डाइट किया। एक्सरसाइज का ओवर रिपोर्टिंग भी हमने कई बार देखा है कि कोई पेशेंट्स 2 दिन घूमने जाते हैं, उनको लगता है हम रोज ही जा रहे हैं। उनको एक वो इंसिडेंस याद आता है कि जब उन्होंने खाना जो उनका फेवरेट था वो नहीं खाया। वो एक बार उन्होंने जब खाना रिस्ट्रिक्ट किया था वो उनको पक्का याद रहता है, लेकिन बाकी 10 बार वो खा सब चुके हैं, उन्होंने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया, उन्होंने परहेज़ नहीं किया, वो कई बार पेशेंट को याद नहीं रहता है। तो अंडर रिपोर्टिंग फॉर डाइट और ओवर रिपोर्टिंग फॉर एक्सरसाइज ये ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के फॉलोअप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ये स्टारवेशन, हंगर, क्रेविंग, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि खाना खाने की जो इच्छा होती है कई बार सिर्फ खाने के लिए नहीं होती है, सिर्फ हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए नहीं होती है। कई बार उसके लिए कुछ और रीजंस होते हैं। जैसा एक जापानीज प्रोवर्ब है कि आपका मुंह जब अकेला हो जाता है, लोनली होता है, तब हम कुछ खाना उसके लिए ढूंढते हैं। तो सच में हमारे बॉडी के लिए उस पदार्थ की तब ज़रूरत नहीं होती है। ऑफ कोर्स बोलने के लिए सब आसान है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज थोड़ा ईसोटेरिक टॉपिक है। एक शख्सियत है एरिक एडमेडिस। ये कोई डॉक्टर तो नहीं है या कोई डाइटिशियन भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने एक डाइट प्रोग्राम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया है। उनका कहना है कि अब हमारी जो हंगर होती है उसके 5-6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उनका ऐसा भी कहना है कि अलग अलग सीज़न के हिसाब से हमने खाना खाना चाहिए, लेकिन उनका जो हंगर, एपेटाइट का कंसेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये कंसेप्ट कुछ मेडिकल बुक्स में तो नहीं है या फिर कोई साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो देखते हैं उसमें क्या है। एरिक बोलते हैं कि हमारे 6 टाइप के एपेटाइट्स होते हैं, और कौन सा एपेटाइट हमें कब आया है, अगर इसके बारे में हमने सोचा तो हमारा क्रेविंग और एक्स्ट्रा खाना, ओवर ईटिंग बहुत कम हो जाएगा। पहला एपेटाइट है, उसको उन्होंने नाम दिया है न्यूट्रिशनल हंगर। कि बॉडी को कुछ पदार्थ कम पड़े हैं, सपोज बॉडी में कैल्शियम कम है, बॉडी में प्रोटीन कम है, फिर हम कुछ खा लेते हैं, लेकिन हमारी वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती है। जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक हमारी बॉडी कुछ ना कुछ खाना मांगती रहेगी। सपोज हमारे बॉडी को प्रोटीन्स कम है और हमने कुछ समोसा खा लिया जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स तो नहीं है, तो जब तक हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा ना हो हमारी बॉडी थोड़ा हंगर सिग्नल देता रहेगा। जब तक हम हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, हाई क्वालिटी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से लगते हैं, वो अच्छे क्वालिटी में ना खाए और कुछ जंक फूड या गंदी चीज़ें खाते रहे, तो बॉडी का हंगर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। एरिक बोलते हैं दूसरे टाइप का हंगर यानी थर्स्ट होता है। जब हमें प्यास लगती है तो कई बार वो सेंसेशन गलती से भूख जैसा इंटरप्रेट किया जाता है।
कई लोगों का और हमारा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत भूख लगी है, हमने जाके थोड़ा पानी पी लिया तो भूख का सेंसेशन पूरी तरह से चला जाता है। तो हो सकता है दोस्तों कि हमें प्यास लगी हो, हम थर्स्टी हो, जब तक हम पानी अच्छी तरह से नहीं पी लेते, हम अच्छा हाइड्रेशन नहीं रखते हैं, तो इस टाइप का भूख हमारा जाता नहीं है और हो सकता है कि हम थोड़ा सा ओवर ईट कर ले। तीसरा हंगर है वैरायटी का हंगर। कई बार हमारा पेट तो पूरा भर गया है, हमें न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल गया, अच्छे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी बॉडी को चाहिए सब कुछ बॉडी के पास है, हमें प्यास भी नहीं लगी है, लेकिन हमारे खाने में वैरायटी नहीं है। वही 2-4 घिसी पिटी सब्जियां हम रोज़ खाते हैं, हमें वही खाना खा के थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो कोई भी अलग पदार्थ हमें दिख गया तो अपनी बॉडी को वैरायटी चूज़ करने का नेचुरल गिफ्ट है बेसिकली। जब आदमी जंगल में रहता था तो अलग अलग वैरायटी के खाने वो खाने की कोशिश करता था जिससे उसकी सारी डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो जाए। अभी भी वो टेंडेंसी हमारे बॉडी में मौजूद है। तो हमारा अगर खाना एक ही तरह का होगा और कोई वैरायटी का खाना हमें दिख गया तो वो खाने की टेंडेंसी हमें हो जाती है। तो ये हमें पक्का याद रखना है। कई बार लोग अच्छा पूरा पेट भर खाना खाने के बाद फ्रिज खोलते हैं, उन्हें कुछ आइसक्रीम या केक दिख जाता है, कुछ बिस्किट होते हैं, कुछ चिवड़ा होता है, कुछ फरसान होता है, वो उठा के वो खाने लगते हैं। उन्हें कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस ये वैरायटी का हंगर है। ये तीसरा हंगर माना गया है। बोलते हैं कि चौथा हंगर कौन सा है, वो है इमोशनल हंगर। जब आदमी अकेला पड़ जाता है, जब वो स्ट्रेस में होता है, जब उसे कुछ चिंता होती है, उसे कुछ काम करना है, वो ओवरवेल्म हो गया, तो हमेशा एक ही साथी हमारे पास होता है, वो है खाना। अगर कोई आदमी अकेला रहता है, आइसोलेटेड है, उसका ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो भी वो किस में सॉलेस लेता है, वो भी खाने में। तो कई बार हमारी इमोशंस हमने ठीक से हैंडल नहीं की, हमने मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा जैसे टेक्निक्स अगर हमारे लाइफ में नहीं लाया है, तो कई लोग इमोशनल हंगर के कारण कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उनका स्टमक तो फुल हो जाता है, बॉडी की डिमांड तो कब की ख़त्म हो गई, बस इमोशंस में गड़बड़ चल रहा है, इसे लोग खाते रहते हैं। तो इमोशनल हंगर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कई सारे इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में ये काफ़ी 70 से 80% ओवर ईटिंग का कारण हो सकता है, ऐसा मानते हैं। पांचवा टाइप का हंगर है एम्प्टी स्टमक हंगर। कई बार क्या होता है, हम खाना तो खा लेते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो बहुत कम खाना खाने के बावजूद हमें काफ़ी सारी कैलोरीज तो मिल जाती है, हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा खाना खाने के बावजूद कभी कभी हमारा पेट पूरा भरा नहीं लगता है, उसे एम्प्टी स्टमक हंगर बोलते हैं। यही चीज़ और एक प्रकार में हो सकती है कि हमने बहुत भरपेट खाना खा लिया, इनफैक्ट एक्स्ट्रा थोड़ा सा खा लिया, तो 2-3-4 घंटे के बाद हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाता है। तो एक आधा बहुत हेवी खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद भी हमें वापस क्रेविंग चालू हो जाती है। तो उससे ये रूल है कि हमेशा पूरा स्टमक भरने तक मत खाइए। हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि थोड़ा सा आप एपेटाइट बाकी रखिए और तभी खाना खाने से उठ जाइए, पूरा का पूरा पेट भर के मत खाइए। उसमें वही लॉजिक था कि हमने बहुत पेट भर के खाना खाया है तो उसके 2-3 घंटे बाद एम्प्टी स्टमक होने के कारण हमें पक्का बहुत भूख लगने वाली है। ये एक पांचवा टाइप बोला गया है। छठा टाइप है लो शुगर हंगर। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी बहुत कम खाना खा लेते हैं या फिर बहुत शुगर लेडन बहुत हेवी खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद ब्लड की शुगर जब बढ़ती है और बाद में थोड़ी कम होती है, तो ये शुगर का फ्लक्चुएशन हमारी बॉडी सेंस कर जाती है। जब आदमी जंगल में रहता था तब लो शुगर, फेमाइन, स्टारवेशन से बचने के लिए ये हमारा इनेट मैकेनिज्म है कि जब भी ब्लड शुगर थोड़ा फॉल होता है, भला वो लो शुगर ना हो, नॉर्मल भी रेंज में हो, लेकिन ज़्यादा जब शुगर का पीक होता है खाने के बाद, उसके बाद जब शुगर थोड़ी सी कम होती है तो तभी भी हमें हंगर का सेंसेशन आ सकता है। हो सकता है कि तब हमारा पेट पूरा भरा हो, पॉसिबिलिटी हो कि सारा हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपरली टेक केयर किया गया हो, लेकिन बस शुगर ड्रॉप हो रही है करके हमें भी भूख लग सकती है, ऐसा एरिक का मानना है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा इससे? एरिक का कहना है कि आपको कौन से टाइप का भूख लगा है, थोड़ा सा 2 मिनट खाना खाने के पहले उसके ऊपर थोड़ा सोच लीजिए कि आपने प्रॉपर प्रोटीन्स आपके बॉडी को दिए हैं कि नहीं,
प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, ये चीज़ें आपके खाने में कहीं डेफिशिएंट तो नहीं है ना, और इसके कारण आप भूखे तो नहीं रहते ऑल द टाइम। अगर वो कारण बराबर से हो गया तो आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड है कि नहीं। कई बार जब भूख लगती है तो आप थोड़ा पानी पी के देखें, हो सकता है वो प्यास का सेंसेशन गलती से आप भूख करके मान रहे हो। आपके खाने में अच्छा वैरायटी भी होना चाहिए। वही 4-4 सब्जियां लेके हम अगर अल्टरनेटली वही खाते रहे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी बोर होके खाना मांगना चालू करे। इमोशंस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, भला हम ओवरईट करते हो या ना करते हो, हर एक को अपनी इमोशंस मैनेज करना एब्सोल्युटली इसेंशियल है। इसीलिए मेडिटेशन, योगा, ताई ची, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक हेपेटाइट तभी आती है जब हमने बहुत हेवी खाना खा लिया है और हमारा स्टमक एम्प्टी हो रहा है 2-3 घंटे बाद। तो हमारा कई बार एक्सपीरियंस है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो 3 घंटे बाद हम वापस बहुत भूखे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाना खाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ी सी एपेटाइट बाकी रख के हम खाना बंद कर देंगे। और लास्ट है लो शुगर हंगर। एरिक के हिसाब से लो शुगर हंगर कब होता है कि बहुत ज़्यादा शुगर लेडन खाना हमने खा लिया और बाद में थोड़े टाइम के बाद जब शुगर थोड़ी कम होती है तो हो सकता है कि आपको हंगर का सेंसेशन आ जाए। एरिक एडमंडिस का कहना है कि अगर ये हंगर का टाइप हमने देख लिया और उसके लिए हमने सही कदम उठाए तो कई बार हमारा ओवर ईटिंग हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 50% तक उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको फ़ायदा इसमें दिखा है और कई लोगों का ओवर ईटिंग, क्रेविंग, स्टारवेशन रिस्पॉन्स जैसा क्रेविंग बहुत कम हो गया है। तो दोस्तों ट्राई करते हैं ये, अगर हम थियरीज़ और पोस्टुलेट्स हमारे लाइफ में एम्प्लॉय कर पाए और अपना क्रेविंग और अपना ओवर ईटिंग कंट्रोल कर पाए तो हो सकता है कि हमारा वेट हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों आज हमने बहुत प्रैक्टिकल और थॉट प्रोवोकिंग एपेटाइट के टाइप्स के बारे में बात की। जैसे मैंने बताया ये कोई मेडिकल टेक्स्ट बुक का तो पार्ट नहीं है और मिस्टर एरिक जो डॉक्टर नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत एक प्रैक्टिकल टाइप का सॉल्यूशन निकाले, उनका ये सिर्फ थिंकिंग है लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कई लोगों को इसका फ़ायदा दिखा है। हमें आशा है कि आप में और आपके दोस्तों में अगर ओवर ईटिंग का और क्रेविंग का अगर प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो से उससे थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।